थैंक यू राइट। इस कब्रिस्तान का नाम है जन्नतुल मुअल्ला। हसन भाई मिलके बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है तुम्हारा? गीता। गीता। आप कुछ बोलना चाहेंगे? हमारे हाथ में दुआ करो बस। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप दुआ कर दो। जो भी आपने अभी देखा वो सब कुछ इन लोगों की वजह से हुआ। नहीं अल्लाह ताला ने आप पर रहमत किया। अल्लाह सबको बुलाए दी। अल्लाह आपका उम्र कबूल करे। आप हमारे भाई हमारे लिए दुआ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। नहीं भाई आप हमारे यार बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह से हमको आपको मिलकर बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला आपको दोबारा फिर मक्के में लेकर आए इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको दोबारा लेके आएगा। ये जो पीला वाला घर देख रहे हैं ना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर रहते थे, है ना, अपने तमाम सहाबा के साथ दावत इल्लल्लाह यानी तबलीग का काम किया करते थे यहाँ पे। फिलहाल ये बंद है इसलिए जाने की इजाज़त नहीं है। ये जमजम का पानी इस तरह से जाया करता है। जमजम का पानी की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। पहले ये सब कुछ भी, कोई बिल्डिंग, कोई मकान, कोई घर दुकान नहीं था। तशक्कर। ये तुर्की की टीम है। तशक्कर में थैंक यू राइट। अब हम कहीं और चलते हैं। अल्लाह सज़ा खैर करे आपको माशाअल्लाह। मैं यूट्यूब पर डालेगा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। फिलहाल इस घर को लाइब्रेरी में बदल दिया गया है। काबा के जो मेन कुरैश परिवार थे जिनके अंडर में 360 बुतें थी, उन बुतों का देख रेख करने वाले बहुत सारे लोग इन्हीं सब जगहों पे रहते थे जहाँ पे आज ये लॉस्ट एंड फाउंड बनाया हुआ है। आपने एक फिल्म देखी होगी द मैसेंजर ऑफ गॉड। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खिलाफ थे उनके घर मकान यहाँ पे थे मट्टी के बने हुए। फिलहाल ये सारे को तोड़ ताड़ के बस स्टैंड बना दिया। अबू तालिब चचा जान के जो घर था उनको लॉस्ट एंड फाउंड में बदल दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ या सहाबा के खिलाफ जो लोग थे उनके घर को रद्दो बदल कर दिया गया। लेकिन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनसे जुड़े जो सहाबा थे उनके घर को प्रिजर्व करके रखा गया है। फिलहाल लाइब्रेरी में कन्वर्ट हो चुका है ये। यहाँ पे अभी बहुत सारे ऐसे काम चल रहे हैं। विजन 2030 में पूरा होगा तभी आप बहुत सी चीज़ों को देख पाएंगे और समझ पाएंगे। फिलहाल जब आप 2030 से पहले तक अगर आप हज पर आते हैं तो आपको इसी तरह से क्रेन काम काज देखने को मिलेगा। How much? 15 है 15। Oh, भाई साइज? How much? How much? 5 रियाल मतलब 5 रियाल। ओके। How much? How much? How much? 5 रियाल। 5 रियाल। 5 रियाल। 5 रियाल। 5 रियाल। 1 किलो। 5 रियाल 1 किलो ना, थोड़ा कम है। थोड़ा कम है। इस तरह से लोग आपको साइड में जो भी यहाँ पे हज और उम्रा से रिलेटेड जुड़ी हुई चीज़ें आपको यहाँ पे मार्केट में ऐसी ज़मीनों में बिछा के लोग बेचते हैं। ठीक है, 10-5 रियाल में आपको बहुत कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये जो हमारे पीछे आप एक मस्जिद देख रहे हैं ना, ये है मस्जिद जिन यानी मॉस्क ऑफ द जिन। ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आधी रात को यहाँ पे इस मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, कुरान की तिलावत कर रहे थे। तो जब कुरान की तिलावत कर रहे थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिन प्रकट हुआ और उन्होंने कहा आपके कुरान की तिलावत सुना, मुझे अच्छा लगा। जिन के कई ऐसे ग्रुप जो इस मस्जिद में निवास करते थे इस्लाम कबूल कर लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलने लगे। इसकी कुछ कहानी इस तरह से है। तो यहाँ पे आपको जगह जगह कुछ ना कुछ देखने को, सीखने को और समझने को मिलेगा। थैंक यू। यहाँ पे पानी वानी बांटते हुए लोग मिलेंगे। चलिए अब बारी है यहाँ के बाज़ार को देखना कि क्या कुछ मिलता है और क्या कुछ नहीं। फिलहाल मैं बाज़ार दिखाने से पहले आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने वाले कुछ चंद सहाबा की कब्र है यहाँ पे, तो मैं उन्हीं को देखने के लिए आया हूँ। मक्का मुकर्रमा के अंदर अगर कोई इंतकाल करता है तो उसको यहीं पर दफनाया जाता है, इसी कब्र में, जो कि बिल्कुल हरम शरीफ के बाजू में ही है।
हमारे होटल से सिर्फ 100 मीटर है। इस कब्रिस्तान का नाम है जन्नतुल मुअल्ला। यहाँ पे कुल 4 लोगों की कब्र है। एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली बीवी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटे अबू काशिम। तीसरा है अबू मुतल्लिब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रैंड फादर है। और फिर चौथे नंबर पर है अबू तालिब। Indonesia. apa kabar? Baik. Baik. Jakarta? Ya. जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सबसे ज़्यादा रहते थे, मदीना तक गए थे साथ में, उनकी कब्र मदीना में है, लेकिन जो यहाँ तक रहे उनकी कब्र यहाँ तक है। अस्सलाम वालेकुम। कैसा हाल? वेयर आर यू फ्रॉम? माशाल्लाह। तुर्की? माशाल्लाह। आई लव तुर्की। मज़ा आया। स्वागत है गाइस आप सबका एक और नई वीडियो में। फ़िलहाल मैं हूँ मक्का शहर में। हमारे पीछे आप देख सकते हैं क्लॉक टावर। एक चीज़ मुझे यहाँ पे पता चला, जैसे ही यहाँ पे 5 वक्त का अजान होता है ना, वैसी सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। जितनी भी दुकान है, मकान है, घर है, होटल है, उन सबको मैंडेटरी है नमाज़ पढ़ना 5 वक्त का। अगर आप नमाज़ छोड़ते हैं और कैमरे या किसी ने आपको देख लिया, अथॉरिटी ने, वो फिर आपके दुकान, मकान या किसी भी चीज़ को सील कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं और वो आपको हमेशा के लिए डिपोर्ट कर सकते हैं। जो रास्ते में है, जो कार के अंदर है, छूट है कि वो नमाज़ नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। बाकी अगर आप सऊदी अरब के किसी और शहर में हैं तो वहाँ पे आप नमाज़ पढ़ें ना पढ़ें, डजन नॉट मैटर, ठीक है। उसमें आपको कोई पूछताछ नहीं करेगा, ना कोई निगरानी करेगा। ये जनाब मिले हैं पाकिस्तान से। अभी हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। पूरा तो कर लिया। अब तवाफ के लिए जाओ। तवाफ करें अंदर तीनों भाइयों का पहला उम्रा था। पहला उम्रा मेरा भी पहला था। हसन भाई मिलके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको सेहत दे। आप चलते रहे अपने साथ, ऐसी लोगों को बताएं, लोगों को दूसरे मुल्क के बारे में बताएं। अल्लाह पाक हमारे और आपके दोनों मुल्कों के मसले हल कर दे। हमारी ये दुआ है आपसे। मक्का को अलविदा कहने का वक्त आ गया। तो पिछले 1 हफ्ते से मैं यहाँ पे था। बाकी ये सारा रूम किसी ने बुक किया था, मुश्किल नहीं था। गुड बाय। क्या नाम है तुम्हारा? गीता। गीता? पता नहीं क्या बोल रही है, आई डोंट अंडरस्टैंड। बाय बाय। ठीक है, इंशाल्लाह। कुछ कहना चाहेंगे आप? माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आपका जो भी ये सारा सफ़र खैरियत से गुजरे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। हाँ जी, आप जी कैसा रहा 6 दिन? हमारे साथ अल्लाह से खैर करे। ठीक है, मक्का को अलविदा कहने की घड़ी आ गई। ये वो जगह था, हम शाम को आया करते थे। ये कब्रिस्तान मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया। और ये सामने उधर है हरम शरीफ। अब ये जो रोड है वो सीधा चला जाएगा जद्दा की तरफ। लो जी, जद्दा पहुंच गए। सब कुछ फाइनल हो गया। मैं जद्दा में कितने दिन रहूंगा वो आपको आगे पता चलेगा। हमारा सफ़र अब वर्ल्ड टूर ऑन व्हील चेयर नाउ इन सऊदी अरेबिया। अगले कुछ दिनों बाद मैं बदर और मदीना की तरफ रवां दवा होंगे। दिस इज वॉशरूम एंड टॉयलेट, कपड़ा और सामान रखने का। ये है हमारा छोटा सा टीवी बीवी और ये है छोटा सा फ्रिज। ये है कोई सामान छोटा मोटा रखने के लिए। ये मैं हूँ। ये मेन डोर है, मेन डोर।
कुछ भी गर्म कर सकते हैं, खाना वाना बना सकते हैं। ये विंडो है साइड, ये है नज़ारा जद्दा का। बाकी ये हमारा बेड है। अब इसको देखकर आप लोग ये मत जज करना कि मैं बहुत मिलीनियर बिलीनियर हूँ, इस तरह के होटल लेता हूँ, चलता हूँ, खाता हूँ, इतने पैसे हैं इनके पास, बहुत माला माल है ये बंदा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमारा अमाल कई लोगों के लिए एक इंस्पायरिंग है, शानदार स्टोरी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें इन सब चीज़ों देने में संकोच नहीं करते। अगर आप अच्छे होंगे तो आई थिंक यू विल गेट एनीथिंग। इंसान है, इंसान की बेहतरी के लिए आप काम करें, एनालिसिस करें और उसका सही यूटिलाइजेशन करें। हम कोई बड़े नहीं हैं, मिलीनियर बिलीनियर नहीं हैं। आई एम ए कॉमन मैन ऑफ इंडिया। मैं भी भारत का एक आम नागरिक हूँ, बहुत सारे नागरिकों की तरह। बस आज की कहानी, आज का स्टोरी, आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर फिनिश। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है, पसंद आती है, या आप कुछ हमारी कहानियों से सीखते हैं, समझते हैं, आप भी अपना कंट्रीब्यूशन हमें दे सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को इतना ही। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।